बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें मौत के वक़्त पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से इनकी आंखें बंद कीं और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ न करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा कर इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है, और इनकी पसमंदगान की कारसाजी फरमा, और ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, हमको और इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इसको नूर से मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र की कशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर करने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और इसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहल से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कब्र के तसव्वुर से लर्ज़ाबंद दाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद की मंजिलें आसान हो गईं, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त और दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज इसके सर के पास, रोज़ा इसके दाएं जानब, ज़कात इसके बाएं जानब और दूसरे नेक अमाल, सदका खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह इसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसके करीब आने से रोकती है, इसकी दाएं जानब को आता है तो रोज़ा इसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है, और जब बाएं जानब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और इसको करीब आने से रोकती है, और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ से को आता है तो इसके नेक अमाल यानी सदका खैरात, सुलह रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में माबूस हुआ था क्या कहते हो और इसके मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में माबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। इससे कहा जाएगा कि इस बात पर तुम जिंदा रहे और इस पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इस अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला जाता है जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर इसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा यह ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लुटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चरते फिरते हैं। इस आयत मुबारका का यही मफहूम है।
फरमाया कि काफरों का हाल यही होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानब से आता है तो इस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, इसके पाँव की तरफ से आता है तो इस जानब भी कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफजदा और सहमे हुए बैठता है। इससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, इसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इस बात पर जिंदा रहा और इस बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इससे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि अगर तू फर्माबरदारी करता तो जन्नत में यह ठिकाना मकाम अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां इधर निकल जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा तो इसके लिए तंगी का जीना होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।